तो आज और एक नया प्रोग्राम करते हैं जहाँ पर कि हमें नॉलेज आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए 3 digit number and check whether the number is palindrome or not। ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि पैलिंड्रोम क्या है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में, मतलब जब ईफेल स्टार्ट कर रहे थे। तो पैलिंड्रोम एक नंबर हमें लेना है, 3 digit नंबर। सपोज मैं 121 लिया, इस नंबर को हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने पर कितना आएगा? सेम 121 है। तो इसको रिवर्स करने पर वही नंबर आएगा। तो अगर रिवर्स करने पर अगर नंबर सेम ही आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे पैलिंड्रोम नंबर। तो यहाँ पे 121 एक पैलिंड्रोम नंबर है। लेकिन अगर 123 में डालूं, इसको रिवर्स करने पर कितना आएगा? 321। तो 123 एंड 321 दोनों सेम नहीं है। तो इसके लिए 123 नॉट पैलिंड्रोम। तो होप आपको समझ में आ चुका है, और ऑलरेडी हम रिवर्स निकालना जानते हैं। तो इसके लिए ये नंबर को ट्राई करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं पहले। एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है ना। तो क्या है पहला केस? केस वन, एंटर ए 3 digit नंबर। तो हम ट्राई करते हैं 121। तो क्या दिखाएगा? द नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है। केस टू, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा? एंटर ए 3 digit नंबर। तो 123। तो क्या दिखाएगा? 123 को रिवर्स करने पर नहीं आएगा, तो नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है। ये है प्रोग्राम का एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए आपको रिवर्स ऑफ द नंबर आना चाहिए, और मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको रिवर्स ऑफ द नंबर आता है। नहीं आता है तो यहाँ पे फिर प्रैक्टिस हो जाएगा, देख लीजिए। और रिवर्स निकालने के लिए या डिजिट, रिवर्स निकालने के लिए आपको डिजिट्स निकालना कंपलसरी है। और डिजिट्स निकालने का तरीका बहुत सारा है। तो हैश इंक्लूड एस टी डी आईओ डॉट एच, और यहाँ पे आते हैं वॉइड में। ठीक है। तो पहले एक नंबर लेते हैं, इंट एन। क्यों इंट एन लेते हैं? नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैसेज देते हैं प्रिंट एफ, एंटर ए 3 digit नंबर। ठीक है ना। एंटर ए 3 digit नंबर आ गया। तो यहाँ पे आते हैं स्कैन एफ, परसेंटेज डी, परसेंट एन। तो नंबर एक्सेप्ट हो गया। अभी लास्ट डिजिट निकालना है, डी इक्वल टू एन मॉड 10 करेंगे तो लास्ट डिजिट निकल जाता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल निकाल देते हैं। तो फिर सेकंड डिजिट निकालने के लिए आपको पहले बाय 10 करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, ए इक्वल टू एन बाय 10 करते हैं। तो एन बाय 10 में आपका सपोज 123 लिया है तो 12 ए में आ जाएगा। बी इक्वल टू ए मॉड 10 करते हैं। ए मॉड 10, तो आपको यहाँ पे सेकंड डिजिट आ जाएगा। और सी इक्वल टू ए बाय 10 करते हैं तो आपको फर्स्ट डिजिट आ जाएगा। तो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सपोज एन में मैं 123 लिया, तो ये एन मॉड 10 कितना आएगा? 123 मॉड 10 में कितना आएगा? 10 1 जा 10, 2 3, 10 2 जा 20। तो 3 आ जाएगा। ये आ गया। तो अभी a इक्वल टू n/10, ए में कितना आ जाएगा? 12। बी में कितना आ जाएगा? ए मॉड 2, ए में कितना है? 12, 12 मॉड 2, मॉड 10 कितना आएगा? तो 10 1 जा 10, 2। तो रिमाइंडर कितना है? 2। तो बी में आ जाएगा 2, और सी में a/10 तो कितना आ जाएगा? 1।
तो ये नंबर्स हमारे सब आ चुके हैं। तो अभी इसको रिवर्स अगर करना है तो मैं यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया, वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन करना चाहिए, ए कॉमा बी कॉमा सी। रिवर्स के लिए मैं आर कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आते हैं, ट्राई करते हैं पहले। आर इक्वल टू, हमारा फर्स्ट डिजिट कौन सा है, लास्ट डिजिट कौन सा है, 3। 3 किस में है, 3 है हमारा डी पे। तो हम क्या करते हैं, डी इक्वल टू डी इंटू 100 करते हैं, क्योंकि डी 300 बन जाएगा। प्लस सेकेंड डिजिट किसमें है, बी में, बी इंटू 10 करता है, क्योंकि 20 बन जाएगा। और यहाँ पे सी को नॉर्मली डायरेक्टली ऐड कर देता है। तो ये बन गया 300, ये बन गया 20, ये बन गया 1। सो 300 प्लस 20 प्लस 1 कितना हुआ, 321। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हमारा जो रिवर्स हुआ है, हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो रिवर्स के साथ सेम है क्या। अगर सेम है तो हम क्या बोलेंगे, प्रिंट एफ द नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है, एल्स प्रिंट एफ द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं। तो मैं तो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन पहले चेक करते हैं व्हाट इज पैलिंड्रोम, लिखते हैं ना नंबर के लिए। गूगल कर लेते हैं, पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, तो क्या है, रीड्स द सेम फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। सीधा और उल्टा और सीधा सेम ही नंबर आएगा। जैसे कि 121 में एग्जांपल दिया था, 55 यहाँ पे एग्जांपल है। लेकिन 120, 350 यहाँ पे क्या है, ये सब एक एक पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक, तो उल्टा और सीधा सेम नंबर ही आएगा। तो इसके लिए हमें मालूम चल गया कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। तो अब ट्राई करते हैं हमारे प्रोग्राम का मेमोरी आउटपुट निकालने के लिए, ताकि हमें मालूम चले कि हम जो प्रोग्राम लिखे हैं वो सही लिखे हैं कि नहीं। तो इसके लिए मैं इसको राइट साइड में डाल दिया, इसको लेफ्ट साइड में डाल देता हूँ। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो पहला केस डालते हैं, केस वन। तो केस वन में हम क्या करेंगे, मेमोरी एंड आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf and scanf, void main is the starting function, opening curly bracket is the execution of main function, int n comma d comma a comma b comma c comma r variable declaration which reserve space in memory। तो n के लिए एक जगह, d के लिए एक जगह, a के लिए एक जगह, b का एक जगह, c का एक जगह, और r के लिए एक जगह। ठीक है, सबके लिए एक जगह जगह बना दिए, ये काम खत्म। तो प्रिंट एप एंटर 3 डिजिट नंबर। तो लिखते हैं एंटर ए 3 डिजिट नंबर। तो ये लाइन भी खत्म हो गया। स्कैन एप करते हैं, परसेंटेज डी एम % एन। तो यहाँ पे 123 डाल के देखते हैं, 123 कहाँ पे जाके स्टोर करेगा, एन पे। 123 एन पे स्टोर हो गया। तो डी इक्वल टू एन मॉड 10, एन में कितना है 123, 123 मॉड 10 करते हैं। 10 वन जा 10, 1 ले लिया, 1 जा 10, तो 2 3, 10 टू जा 20, लास्ट में 3, रिमाइंडर कितना 3। तो मॉड क्या करता है, रिमाइंडर स्टोर करता है, कहाँ पे स्टोर करेगा, डी में। तो डी में कितना आएगा, 3। ठीक है, तो अभी आते हैं ए इक्वल टू एन बाय 10। तो मैं ऑलरेडी एन बाय 10 कर चुका हूँ। तो एन बाय 10 में क्या निकलता है, कोसेंट पार्ट। कोसेंट कितना है 12। तो यहाँ ए में 12 डालता है। नेक्स्ट है बी इक्वल टू ए मॉड 10, ए में कितना है 12। तो 12 मॉड 10 करते हैं, 12 मॉड 10। तो 10 वन जा 10, माइनस करते हैं तो कितना आएगा 2। तो मॉड में क्या निकलता है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना है 2, कहाँ पे स्टोर करेगा, बी में। ये लाइन भी खत्म। सी इक्वल टू ए बाय 10, ऑलरेडी ए बाय 10 कर चुके हैं। ए बाय 10 कितना निकला है 1। तो कहाँ पे स्टोर करेगा, सी में। तो अब आता है नेक्स्ट, डी इंटू 100। डी में कितना है, डी में है 3, 3 इंटू 100 कितना, 300। नेक्स्ट बी में कितना है,
टू, 2 × 10 कितना है? 20। सी में कितना है? 1, तो 1। तो तीनों को मिला के कितना हुआ? 321। कहाँ पे रखेगा? आर पे। तो आर में कितना आएगा? 321। तो अब क्या है? एन में कितना है? एन में 123। एन में कितना है? 123। आर में कितना है? 321। दोनों सेम है क्या? नहीं, ये फॉल्स है। फॉल्स होने पर कहाँ जाएगा? एल्स के पास। एल्स में क्या लिखा हुआ है? ये एग्जीक्यूट करेगा। एल्स में क्या है? द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो आंसर क्या आएगा? द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। होप आपको समझ में आ चुका है। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट क्या है? एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो इसके लिए पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं, फिर चेक करते हैं क्या करेगा। ठीक है। ऑनलाइन सी कंपाइलर ओपन करते हैं। तो राइट साइड पे चले जाते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, क्योंकि हम प्रोग्राम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इसको हटा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ ताकि देख के हम लिख सकें। हैश इंक्लूड stdio.h void main एंटर कर्ली ब्रैकेट इंट n d a b c r। ठीक है। तो प्रिंट एफ एंटर ए 3 डिजिट नंबर। ठीक है। स्कैन एफ %d %m n। ये भी हो गया। तो अब क्या है? d = n mod 10। फिर क्या है? a = n/10। ठीक है। अब क्या है? b a mod 10। फिर क्या है? c a/10। फिर क्या है? r d × 100 प्लस क्या है? b × 10 प्लस c। ठीक है। अब क्या है? इफ n अगर r हुआ तो क्या दिखाएगा? प्रिंट एफ द नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है। एल्स प्रिंट एफ द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है। आपको समझ में आ चुका है मुझे लगता है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। मैं इसको लेफ्ट साइड में ले आया। रन। तो हमें कितना देना है? 123। तो क्या दिखा है? द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आया। तो अगर मैं रन करके 121 दूं तो ये पैलिंड्रोम दिखाएगा। तो मुझे लगता है कि गलत स्पेलिंग लिख दिया हूँ, ड्रोम के ई छूट चुका हूँ। तो यहाँ पे एक ई डालना चाहिए। और अगर रन करें तो 121 के लिए ये पैलिंड्रोम दिखाएगा। तो होप आपको समझ में आ चुका है। तो मैं पैलिंड्रोम के लिए मेमोरी आउटपुट नहीं कर रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं, एज्यूम कर रहा हूँ। तो इसी हिसाब से ई एल्स काम करता है। ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ प्रोग्राम के साथ।